When we wish to eliminate inequalities that are deeply rooted, it is necessary to take some more positive measures to minimize and eliminate entrenched forms of social inequalities. That is called affirmative action. Affirmative action मतलब सकारात्मक कार्यवाही। जब हम ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि हम लोगों जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको उसमें इक्वालिटी लाने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप, उसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जैसे कि आप रिजर्वेशन देख लीजिए। रिजर्वेशन कहीं न कहीं सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए है और इनइक्वालिटी दूर करने के लिए है। क्योंकि पास्ट में जैसे हम लोग ने बहुत सारे एक्शंस देखे हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट होता था, और बहुत सारे ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन हैं जिनको उस टाइम वो फैसिलिटी नहीं मिली जो सबको मिलती थी। जैसे पहले कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके साथ, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय को एक्स्ट्रा फैसिलिटी थी और वैश्य शूद्र को वो फैसिलिटी नहीं थी, ना उनको वो अपॉर्च्युनिटी मिलती थी। तो उन्हीं एक्शंस को जो हम लोगों ने पास्ट में जो गलत किए हैं, उनको कवर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन जो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन को, माइनॉरिटी सेक्शन को, उनको उस एक्शन को हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। इनइक्वालिटीज़ की बहुत सारी बेसिस होती है, जैसे कि एक सोशल बेसिस हो गया, इकोनॉमिक बेसिस हो गया। तो अगर सोशल बेसिस पे है तो उसके लिए जो हमारा अफर्मेटिव एक्शन है, वो जैसे हो गया ओबीसी को हम लोग 27% रिजर्वेशन देते हैं गवर्नमेंट जॉब में। और इकोनॉमिक बेसिस पे देखें तो अभी जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जा रहा है, 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी वालों को दिया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो अफ़र्मेटिव एक्शंस वही हैं, जैसे कुछ पॉलिसीज़ हैं और जैसे हम कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चे जो वो डिज़र्व करते हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप है वो भी अफ़र्मेटिव एक्शन ही है। वीमेन को हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, कभी-कभी उनके लिए अलग से हॉस्टल बनवाना, तो ये भी क्या होगा, ये भी अफ़र्मेटिव एक्शन का ही एक स्टेप है। अफर्मेटिव एक्शंस आर टेम्पोररी, क्योंकि क्या होता है, ये टाइम बाउंड मेजर होते हैं। जब एक टाइम पे हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी तो ये सारे जो एक्शंस हैं कहीं ना कहीं ये हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। अफर्मेटिव एक्शन भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है। कहीं ना कहीं एक एक ग्रुप को आप ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, एक ग्रुप को कम दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। बट बात ये अलग है कि हम ये सिर्फ़ एक कंपनसेशन के फॉर्म में कर रहे हैं। हमने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं, उसको कवर अप करने के लिए, और जो लोग नीचे नीचे गए, जिनको मतलब मौका नहीं मिला, जिस वज़ह से वो नीचे रह गए, उनको ऊपर आने का एक मौका दिया जा रहा है। और जब एक टाइम पे वो एक लेवल पे आ जाएँगे, तो ये सारे जो अफ़र्मेटिव एक्शन हैं, वो रिमूव कर दिए जाएँगे। Advantages of affirmative action: promotes diversity, promotes more work and study, equal education opportunity, equality in the workspace, bridges the gap, it compensates for societal loss, protection from hatred. Means कि प्रमोट्स मोर वर्क एंड स्टडी मीन्स औरतें क्या है, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वीमेन को, तो अगर उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा और पढ़ेंगी, हायर एजुकेशन लेंगी, जिससे क्या होगा, हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो एक हमारे जो कंट्री का जो एक परफॉर्मेंस है पूरे वर्ल्ड में, कहीं न कहीं वो दिखाएगा कि हमारी कंट्री में कितनी इक्वालिटी है, और सोसाइटी में जो एक इनइक्वालिटी है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे कम हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। और अगेंस्ट की बात करें तो कहीं न कहीं ये जो आप अफ़र्मेटिव एक्शन है, वो आर्टिकल 14, 15 और 16 के अगेंस्ट है। क्योंकि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है। ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 16 में है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो अफर्मेटिव एक्शन के कुछ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स अच्छे भी आए हैं, जैसे कि औरतों का जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हुआ है रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करने के बाद। और जो माइनॉरिटी क्लास है, डिप्राइव्ड क्लास है, उनके भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई है।
शादी के बाद जैसे पहले औरतें काम करना छोड़ देती थी, बट अब उनको जब से मैटरनिटी लीव मिलना स्टार्ट हुआ है, वो अपना जॉब कंटिन्यू कर हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड सेक्शन के नहीं हैं, माइनॉरिटी सेक्शन के नहीं हैं, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट उसके बाद भी वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? उनसे कम मार्क्स पाने वाले, उनसे कम परफॉर्म करने वाले रिजर्वेशन की वजह से ऊपर चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये अफ़र्मेटिव एक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ये बहुत बड़ा लूप होल है और यही इसीलिए इसको टेम्परेरी बनाया गया है।